नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 2025 बीत चुका है और 2026 एक नए साल के स्वागत के लिए सभी तैयार हैं। 2025 में हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं, ऐसी कई घटनाएं देखी जो 2025 के प्रेडिक्शन में शामिल थी। अब साल 2026 का आगाज है। ऐसे में फिर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये साल भी 25 की तरह चुनौतियों से भरा रहने वाला है या फिर इस साल खुशियों की बरसात होने वाली है? तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। कैसा रहने वाला है 2026, क्या क्या नया होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये तमाम प्रेडिक्शन जानेंगे। इस सब को जानने के लिए आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान मौजूद है, गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिष मार्तंड नितिशा मल्होत्रा जी। बहुत स्वागत है नितिशा जी। थैंक यू कोमल जी। सबसे पहले तो देखिए, 2026 की जब शुरुआत होने जा रही है तो जाहिर सी बात है, मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। 2025 किसी का अच्छा गया है तो किसी का बुरा भी गया है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि क्या 2026 में होने वाला है। जो राशियों को लेकर हम अगर बात करें, क्योंकि आने वाला साल है, पूरा साल कैसा जाएगा, एक प्रेडिक्शन हम शुरुआती 4 राशियों को लेकर दर्शकों को बताएंगे कि आने वाले वक्त में उनका जो टाइम है कैसा कटेगा, क्या अच्छा होगा, क्या नया आने वाला है। तो सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। देखिए 2025 में अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं तो मंगल राजा थे, और अगर हम विक्रम संवत के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सूर्य ही राजा, सूर्य ही मंत्री थे। पर इस साल सूर्य न्यूमेरिकली राजा बन रहे हैं, और जो विक्रम संवत 2083 आ रहा है उसमें गुरु राजा बन रहे हैं और मंगल मंत्री बन रहे हैं। तो गुरु प्रॉस्पेरिटी के देवता है, हर तरह से सुख शांति प्यार ज्ञान धर्म के देवता है। और गुरु जब भी आते हैं तो बहुत सा प्रोटेक्शन लेकर के आते हैं। लेकिन गुरु अतिचारी भी चल रहे हैं और 8 वर्ष के लिए अतिचारी हुए, यानी 2032 तक अतिचारी रहेंगे। इट मीन्स कुछ घटनाएं हमारे फेवर में होंगी और कुछ घटनाएं हमारे फेवर में नहीं होंगी। अच्छा। जैसे अगर प्राकृतिक आपदाएं आने के चांसेस बिल्कुल होंगे, युद्ध से संबंधित बहुत सी चीज़ें फिर से हमें देखने को मिलेंगी, फिर से कुछ ऐसी दुर्घटनाएं जो आग से रिलेटेड है या जल से रिलेटेड कोई बड़ी चीज़, ये होने के चांसेस फिर बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 की तरह 2026 भी बुरा जाएगा। 2026 बहुत अच्छी चीज़ों को लेकर के आ रहा है, लेकिन वही कुछ ऐसी चीज़ें भी उसके साथ जुड़ी हैं जो कहीं ना कहीं मानवता के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, हम राशियों को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि अब लोग ये भी सोच रहे होंगे, चलिए आपने बहुत सारी चीजें बता दी, अब मेरी राशि का क्या। तो एक एक करके हम शुरुआती 4 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। जी, तो सर्वप्रथम मेष राशि की बात कर लेते हैं। काल पुरुष की राशि मेष राशि। मेष राशि के चतुर्थ भाव में गुरु महाराज 1 जून के बाद गोचर करेंगे। तब तक वो 3rd हाउस यानी तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। मेष राशि के तृतीय भाव में गुरु का गोचर, यानी अब उनके जीवन में बहुत सी ऐसी प्लेसमेंट होने वाली है, प्रमोशंस होने वाले हैं, व्यापार में वृद्धि होने वाली है। और जैसे ही वो चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छे स्थितियों की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। यानी अगर वो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ अगर वो जॉब व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो भी उनके लिए ये समय बेहद शुभ आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेष राशि जिनकी शनि की 7.5 भी चल रही है, उनका भी बल्ले बल्ले होने वाली है। और मेष राशि जहाँ पर शनि महाराज 12th हाउस में विराजमान है, यहाँ पर उनकी यात्राएं भी इस साल अधिक होने वाली हैं। अगर आप लोग भी विदेश से कोई काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या विदेश जाकर के सेटलमेंट के योग चाहते हैं, तो इस साल आपके वो योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की और अगर पारिवारिक माहौल की बात करूं तो बेहद शुभ रहेगा। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में भी मिठास बनी रहेगी। संतान संबंधी जो दिक्कतें थी वो भी आपकी शांत हो जाएंगी, लेकिन ये 1st हाफ के बाद होगा, यानी जून तक जो है वहाँ पर आपको थोड़ा सा आलस नहीं दिखाना है। भाग्य आपका साथ देगा, उसके बाद आपके सभी कार्य होने शुरू हो जाएंगे। मेष राशि के लिए जो उपाय रहेगा, पीली चीज़ों का दान करें, और जितना आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं उतना आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ दशरथकृत शनि स्तोत्र जरूर पढ़ें, और पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को जलाएं। इससे आपकी शनि की 7.5 के जो इम्पैक्ट है वो भी कम होंगे।
जी। आगे और भी राशियां बच रही हैं, क्योंकि हम अब 4 राशियों की जब बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेष के बाद अन्य राशि वृषभ राशि। जी, अब हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के धन भाव से गुरु गोचर करते हुए 3rd और 4th तक इस साल जाएंगे, क्योंकि इस साल गुरु एक राशि में नहीं रहेंगे, 3 राशियों में गोचर करते हुए नजर आएंगे। तो वृषभ राशि के लिए तो ये साल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी धन की स्थिति काफी मजबूत हो रही है, प्रोग्रेस मिलने वाली है, उनकी वाणी इतनी प्रोग्रेसिव होगी कि उनको काम बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप लोग एक्टिंग की फील्ड में हैं, मीडिया की फील्ड में हैं, लॉ जुडिशरी की फील्ड में है, तो ये साल आप लोगों का ही है। तो वृषभ राशि के लिए ये साल अपॉर्चुनिटीज, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और धन की स्थितियों को मजबूती लेकर के आ रहा है। प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंधों में भी आपकी राशि के लिए बेहद गुड न्यूज़ है। विवाह नहीं हुआ तो विवाह के चांसेस तक बनते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ संतान संबंधी भी ये साल आपके लिए बेहद शुभ जाएगा। जो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को घुटनों में दिक्कत आने के चांसेस बन रहे हैं, उसका अगर थोड़ा सा ध्यान रखें, सोच समझ कर खाएं पिए, मीठे का थोड़ा सा परहेज करें तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। धन की स्थिति पूरा साल मजबूत रहेगी। थोड़ा सा आपने अपने ऊपर इस साल काम जरूर करना है। वृषभ राशि की भी कोमल जी बहुत अच्छा साल है, और वृषभ राशि इस साल बहुत कामयाब होने वाली है। आपको करना क्या है? उपाय के तौर पर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करना है, और हर फ्राइडे के फ्राइडे श्री सूक्तम का पाठ करना है। इससे धन तो आ रहा है पूरे साल आपके पास, इससे रुकेगा भी। बिल्कुल, और ये ऐसा लग रहा है कि वृषभ की तो बल्ले बल्ले है। बिल्कुल, वृषभ की तो ये साल 2026 बेहद शुभ जाने वाला है। आगे की अब बात कर लेते हैं बिल्कुल। मिथुन राशि की। तो काल पुरुष की तृतीय राशि मिथुन राशि, तृतीय राशि से गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं, और उनके धन भाव में पहुंचने वाले, यानी फर्स्ट हाफ तो उनके आकर्षण बढ़ेगा और सेकेंड हाफ में उनका धन बढ़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये हाँ, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है। मिथुन राशि के कार्यों में विस्तार आएगा, नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नई नई डील्स होंगी, और एक से ज्यादा व्यापार या एक से ज्यादा जॉब्स में ये लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी ये लोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव रहेंगे इस साल। मानसिक उलझने थोड़ी सी इनको रहेंगी, क्योंकि पैसा भी बहुत आ रहा है। धन की स्थिति बेहद स्ट्रांग है, लेकिन परिवार के साथ समय बिताने में थोड़ा सा इनके पास समय कम है, और दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी थोड़ी सी कठिनाइयां यहाँ पर आते हुए दिख रही है। ये लोग बहुत बिजी रहने वाले हैं कोमल जी इस साल। पैसा भी कमाना है। हाँ, पैसा भी कमाना है, और एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी ले रहे हैं जी। तो इसलिए थोड़ा सा अगर इस साल आप अपने दाम्पत्य जीवन पर काम करें तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। केतु महाराज आपके 3rd भाव से गोचर कर रहे हैं। अपने पराक्रम का पूरा लाभ उठाएं इस साल। इस साल आप जो भी करेंगे उसके आपको अधिक से अधिक पॉजिटिव फल मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए अपने पराक्रम का पूरा लाभ उठाएं। भाग्य आपका साथ देगा। इस साल पहाड़ों पे वैष्णो देवी है, केदारनाथ है, ये दर्शन जरूर करके आए। साल में 1 या 2 बार आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली हड्डियों का और नसों का, अदरवाइज आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। प्रेम संबंधों के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं जाएगा। थोड़ा सा मिठास बनाए रखें, और साथ ही साथ मिथुन राशि वाले गाय को हरा चारा खिलाना पूरा साल ना भूलें, और हो सके तो बृहस्पतिवार गुड़ और हल्दी और चने की दाल रोटी में भरकर जरूर गाय को खिलाएं। जी, चलिए, ये 3 राशियों की हमने बात कर ली। इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि मिथुन राशि वालों के ऊपर तो धनवर्षा होकर भले थोड़ा सा बिजी रहेंगे। हाँ जी। अगली राशि के बारे अब में हम बात कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और साल की शुरुआत में ही चंद्र महाराज उच्च की राशि वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र से। तो कर्क राशि के लिए साल मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जून तक गुरु महाराज 12th हाउस से गोचर करेंगे, और उसके उपरांत वो लग्न में आ जाएंगे। यानी कर्क राशि का जो अच्छा पीरियड शुरू होगा वो जून से शुरू हो रहा है, 2 जून से। तो कर्क राशि को जून तक थोड़ा सा वेट करना है। इस समय जॉब या व्यवसाय परिवर्तन बिल्कुल ना करें। आफ्टर जून आप लोग कर सकते हैं, और जून के बाद आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपको समाज में प्रतिष्ठित बनाया जाएगा। तो ये आपके लिए पॉजिटिव व्यू है। मैरिड लाइफ में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शादी नहीं हुई तो शादी होने के चांसेस बन रहे हैं आपके। संतान योग भी आपके बहुत स्ट्रांग है। हाँ, शुरुआत के समय में आपके शत्रु
रोग और ऋण समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर साल की शुरुआत में देखें तो कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन साल का जो मध्य पार्ट है वो आपके व्यक्तित्व, आपके धन, आपकी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। आपको करना क्या है, आपने शिवलिंग पर पीले चंदन का लेप डेली लगाना है और उसको अपने मस्तक पर लगाना है। इससे आपका मन शांत रहेगा और साथ ही साथ जो आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस रहते हैं उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, फिर देखिए ये साल आपके लिए बहुत शुभ जाएगा। चलिए, ये तो हमने शुरुआती 4 राशियों के बारे में बात की कि कैसा 2026 इन 4 राशियों का जाने वाला है। लेकिन अब नितिशा जी, बहुत सारे सवाल होते हैं, जहन में आते हैं। 2025 में बहुत सारे नक्षत्रों में बदलाव हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो लोगों ने सोचा भी नहीं था। 2026 में किस तरह का बदलाव होने जा रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो ये नक्षत्र और ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है वो जनजीवन पर तो पड़ता ही है, देश और देशकाल परिस्थितियों पे भी पड़ता है। इस साल जो सबसे बड़ा जो ग्रह परिवर्तन होने वाला है, देखिए सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये तो हर मंथ चेंज होते हैं और चंद्रमा हर 2 से 2.5 दिन में चेंज हो जाता है। 2026 में गुरु महाराज 3 राशि से गोचर करेंगे, यानी साल की शुरुआत में वो रहेंगे मिथुन राशि, बुध की राशि में। उसके उपरांत वो जून से अक्टूबर तक रहेंगे अपनी उच्च की राशि में। उसके बाद वो नवंबर में गोचर कर जाएंगे सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में। ये बहुत बड़ा गोचर है। उसके बाद राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना और शनि महाराज का भी रेवती नक्षत्र में आना, ये बताता है कोमल जी कि ये जो साल है ना, भ्रष्टाचार लोगों का बाहर आएगा। अच्छा, लोगों के स्कैंडल्स बाहर आएंगे। पोल खोल साल बहुत रहने वाला है ये साल। और साल की शुरुआत में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे न्यूज़ भी हमें मिलेंगे, क्योंकि साल की शुरुआत में ही मंगल पहले राहु के साथ फिर शनि के साथ गोचर करते हुए नजर आएंगे मार्च तक। यानी फेब, मार्च, अप्रैल, 12 मई तक की जो डेट्स हैं ये बहुत डिफिकल्ट डेट है। यहाँ पर हमें कोई राजनेता से संबंधित कोई बैड न्यूज़, कोई फिल्म एक्टर, बड़ा फिल्म एक्टर से संबंधित कोई बैड न्यूज़ या फिर कोई हवाई या रेल दुर्घटना भी सुनने को मिल सकती है इस साल भी। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई फैक्ट्री में आग लग जाए जिसके कारण कुछ जनजीवन की हानि हो। कुछ ऐसे चांसेस साल के शुरुआत में ही बने हुए हैं। चलिए, ये तो हमने एक जनरल बात कर ली कि ये साल में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं जी। अब मैं आर्थिक रूप से बात करना चाहूंगी, क्योंकि 2026 लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इस साल हम ये नया शुरू करेंगे या कुछ नया प्लान कर रहे हैं। तो आर्थिक रूप से ये साल कैसा रहने वाला है? देखिए, आर्थिक रूप ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जो खदान संबंधी जो मटेरियल्स हैं, जैसे कॉपर है, तांबा है, गोल्ड, सिल्वर, ये अब बहुत कॉस्ट बढ़ रही है जी। तो करेंसी को अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होने वाला है इस साल। लेकिन गुरु जब भी उच्च का होता है तो करेंसी में बदलाव लाता है। अब गोल्ड के रेट अगर हाई जाएंगे तो करेंसी में भी हम कुछ बदलाव देखेंगे। और इस साल के अंत तक आप 185 से गोल्ड को पार देखोगे, यानी 1,85,000 इससे क्रॉस करके 2 तक छुएगा गोल्ड इस साल। और सिल्वर भी इसी साल अभी आप देखोगे 30 से 35% और हाइप पे चला जाएगा। जो जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए तो अच्छा है। और कॉपर भी इस साल बहुत अच्छा जाने वाला है, इसलिए कॉपर में भी लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो जरूर करें। प्रॉपर्टी के रेट्स भी इस साल बढ़ेंगे और इस साल आप देखोगे कोमल जी कि लोगों ने फॉरेन में बहुत प्रॉपर्टी ली है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ आएगी कि लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाकर के शिफ्ट हुए हैं अच्छी कंट्रीज़ में, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ के जो रेट बढ़े हैं वो बहुत अच्छे डीलर्स के बढ़ेंगे। अदरवाइज ऐसी बहुत जगहें होंगी जहाँ पर ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि मंत्री मंगल बन रहे हैं। अच्छा। लेकिन भारत डिफेंस सिस्टम में बहुत आगे जाने वाला है और इस साल जो स्पेस तत्व है वो बहुत एक्टिव है। तो हमारा जो स्पेस से संबंधित जो मिशन है, चाहे वो नासा का है या वो हमारे भारत इसरो का है, इसमें भी भारत का नाम आगे होता हुआ इस साल हमें मिल सकता है कि हमारा नाम इसमें भी आगे हो। तो इन शॉर्ट मैं ये जानना चाहूंगी, भारत आर्थिक रूप से मजबूत रहने वाला है? हाँ जी, इन शॉर्ट भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। वर्ल्ड वाइड में बहुत सी चीजें अप एंड डाउन हमें देखने को मिलेंगी, बट भारत के लिए अच्छा है।
चलिए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये तो चलिए, हमने कुछ जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जिनका जवाब दर्शकों को मिल भी गया होगा, लेकिन अब मैं आगे की राशियों के बारे में बात करूंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी राशि के बारे में क्या, शायद कुछ लोग तो अपनी राशि का इंतजार कर रहे होंगे बेसब्री से। तो आगे की राशि के लिए सिंह राशि फटाफट से जी। तो काल पुरुष की पंचम राशि सिंह राशि। सिंह राशि में साल के अंत में गुरु महाराज गोचर करने जा रहे हैं, यानी जो साल की शुरुआत है एकादश भाव से गुरु का गोचर रहने वाला है। आपके लिए जो पूर्वाध साल है 2026 वो बेहद शुभ रहेगा। बड़े बड़े कनेक्शंस बनेंगे जो आपके आगे आने वाले समय में आपको फायदा पहुंचाएंगे। धन की स्थिति स्ट्रांग रहेगी। संतान अगर आपको नहीं हुई तो इस साल संतान होने के योग पूरे पूरे बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोगों की शिक्षा में दिक्कत आ रही थी सिंह राशि वाले, उनकी शिक्षा में भी अब अवरोध आने कम हो जाएंगे। ये साल आपके लिए स्पेशली इस साल को बुनने वाला है, यानी इस साल जो भी आप एफर्ट्स डालेंगे वो आने वाले अगले सालों में आपको हेल्प करेंगे। तो ये साल एक तरह से कहा जाए तो आपकी मेहनत का रंग आपको आगे आने वाले सालों में मिलेगा। पैसे की स्थिति मजबूत रहेगी। जॉब और व्यवसाय में परिवर्तन योग बन रहा है, तो इस साल अगर आप जॉब या व्यवसाय चेंज करते हैं या वो अच्छी अपॉर्चुनिटी से चेंज हो जाता है तो वो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। संतान के लिए बहुत अच्छा है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप, परिवार का सौहार्द बना रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए भी बेहद शुभ रहेगा आपके लिए। आपको बस इस साल मेहनत ज़्यादा करनी है, आलसपन बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। रोग, ऋण, शत्रु जो बहुत टाइम से आपको तंग कर रहे थे शनि की ढैया के कारण, वो भी इस बार आपके इस साल दूर होते हुए नजर आएंगे, यानी कर्ज उतरेंगे, रोग आपके दूर होंगे और जो शत्रु है जो आपको परेशान कर रहे थे अब वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आपने करना सिर्फ इतना है, हर रविवार को गाय को रोटी में गुड़ डालकर जरूर खिलाना है और किसी भी मंदिर में हर अमावस्या को अनाज का दान करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये साल आपका है, शेर बने रहिए, जंगल भी आपका होगा। बेसिकली सिंह राशि के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मिली जुली है, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा करेज के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये साल आप शुभ बना के रखोगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं अच्छा जाएगा सिंह राशियों का। हाँ, अब मेहनत उनको करनी है, बस जितनी मेहनत उतना फल। उतना फल। आगे की राशियों के बारे में भी जी। तो सिंह राशि के बाद अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए अपॉर्चुनिटी भरा साल रहेगा। जॉब, व्यवसाय में ये बहुत अच्छा करने वाले हैं। धन की स्थितियां भी इनकी मजबूत रहेंगी, लेकिन इनके साथ जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी रिश्तों में और मैरिड लाइफ में। आपको अपने रिश्ते मजबूत रखने होंगे, ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी और साथ ही साथ इस साल जो आपके लिए मेन पॉइंट रहेगा वो कंट्रोवर्सी से दूर रहना होगा। ना कंट्रोवर्सी करिए, ना कंट्रोवर्सी में पड़िए, अदरवाइज कन्या राशि के लिए ये साल दिक्कत ला सकता है। तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो अगर आप कंट्रोवर्सी से दूर रहेंगे तो ये साल कामयाब रहेगा। अदरवाइज अगर आप इमोशनल ब्लॉकेजेस में आए और अपने कंट्रोवर्सी के बीच में पड़े तो आपको थोड़ी मुश्किलें आती हुई नजर आएंगी। धन की स्थिति मजबूत रहेगी। रिश्तों पे थोड़ा सा इस साल ध्यान दीजिए और स्पेशली ध्यान दीजिए अपने सीने वाले क्षेत्र में। सीने से संबंधित आपको कुछ रोग होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने करना क्या है, आपने विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है। सूर्य देवता को जल चढ़ाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और किसी धार्मिक स्थान पर अनाज, नमक, किसी भी चीज का दान जरूर करते रहें। कालपुरुष की अगली राशि पर चलते हैं, यह है तुला राशि। जैसे कि हमने बात की वृषभ राशि, वैसे ही तुला राशि की भी ये साल बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गुरु महाराज भाग्य, दशम और एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ये तीन बड़े गोचर बहुत शुभ रहने वाले हैं। और शनि महाराज इनके मीन राशि यानी छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में राहु महाराज। तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कामयाब बनाएगा। संतान संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, संतान से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। शनि महाराज इनको कंपटीशन में बहुत आगे रखेंगे, तो ये साल इनके लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहने वाला है। और गुरु महाराज तो ब्लेसिंग देने आ ही रहे हैं, यानी इनके घर इस साल बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, गाड़ी बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं और तरक्की, नेम, फेम, सोशल वैल्यूज इस साल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बस ध्यान रखना है अपने खाने पीने के स्टाइल पर, अपनी वाणी पर। अदरवाइज धन की स्थिति आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, परिवार का पूरा साथ आपको मिलेगा। मैरिड लाइफ, प्रेम विवाह से लेकर आपको गुड न्यूज़ इस साल ज़रूर मिलेगी। तो तुला राशि वालों के लिए भी बल्ले बल्ले है। करना बस इन्होंने इतना ही है, पीली चीज़ों का दान
पूरे साल हर बृहस्पतिवार के दिन करते रहें, फिर आप देखें कि आपके जीवन में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और दशम भाव में जो गुरु आएंगे उच्च के होकर के, वो आपके सोशल वैल्यूज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम करेंगे। काल पुरुष की अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को ये साल थोड़ा सा बैलेंस कर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में गुरु महाराज का गोचर आपका रहेगा अष्टम भाव में, उसके बाद वो भाग्य भाव से गोचर करेंगे, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा। धन की स्थिति बहुत स्ट्रांग रहेगी, भाग्य आपका साथ देगा, अपॉर्चुनिटीज, नए प्रोजेक्ट्स आपको इस साल मिलेंगे। मैरिड लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपने ससुराल वालों से रिश्ते इस साल बना के रखिए, अदरवाइज आपको कोई नुकसान होता हुआ नजर आएगा। घुटनों संबंधित दिक्कतें आपको इस साल हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है। करना क्या है, रेमेडी क्या रहेगी? रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी कि हो सके तो हनुमान अष्टक का पाठ पूरा साल जरूर करें, और पीली चीजों का दान अगर आप महीने के एक बृहस्पतिवार वाले दिन कर देते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। अच्छा, ये तो हमने कुछ और राशियों की बात कर ली, लेकिन जैसे हमने 2025 में देखा कई सारे ऐसे रिश्ते टूटे जो अनएक्सपेक्टेड थे, कई सारी शादियां टूटी। 2026 रिश्तों को लेकर कैसा रहने वाला है? देखिए, कन्या के विवाह के लिए गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और इस साल तो गुरु उच्च के हो रहे हैं। प्रभु राम जी के लग्न में गुरु उच्च के थे, तो इट मीन्स इस साल विवाह तो बहुत होने वाले। कोमल जी, जो लोग अभी 30-35 के हो गए थे, 38 के हो गए थे और उन्होंने विवाह नहीं किया था, उनके भी इस साल विवाह के योग बन रहे हैं, तो ये गुड न्यूज़ है। हाँ, तलाक की अगर केसेस बात करें तो तलाक में इस बार कॉम्प्रोमाइज भी बहुत होंगे, लेकिन तलाक के केस कम आए ये नहीं होगा, तो तलाक के केस आएंगे क्योंकि मंगल मंत्री है, लेकिन उसके साथ कॉम्प्रोमाइजेस होते रहेंगे। कॉम्प्रोमाइज भी होंगे। और इस साल जो आपको ध्यान रखना है, ईगो से बचना है, अहंकार से बचना है। ये स्त्रियों के लिए भी है और ये पुरुषों के लिए भी है, और मैं ये कहूंगी ये साल स्त्रियों के लिए भी शुभ है और पुरुषों के लिए भी शुभ है, तो दोनों के लिए ये साल अच्छा जाएगा जी। चलिए, हम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन इसके तरह हम और राशियों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जातक सोच रहे होंगे कि हमारा क्या रहने वाला है। तो काल पुरुष की अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज इस साल उच्च के होंगे, तो आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इस साल आती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें, अपने रिश्तों को मजबूत करें, अपने लोगों के साथ समय बिताएं, तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अपने पार्टनर को पूरा सम्मान दें, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो। साथ ही साथ इस साल आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। पैसे की स्थिति लास्ट हाफ जो जून के बाद की जो कंडीशन बनेगी बेहद शुभ बनने वाली है, यानी जून के बाद आपके पास काफ़ी पैसा आता हुआ नजर आएगा। कनेक्शंस बहुत इस साल आप बिल्ड करोगे, और जिससे आपकी सोशल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी। संतान को लेकर के थोड़ी सी समस्या इस साल आपको वो दिक्कत दे सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत बनेगी। प्रॉपर्टी और गाड़ी लेने के पूरे चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। करना क्या है, सूर्य देवता को जल जरूर देना है, और साथ ही साथ हनुमान अष्टक का पाठ करना है। काल पुरुष की जो 10वीं राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के स्वामी महाराज आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। आलस तो आपने बिल्कुल नहीं दिखाना, क्योंकि ये तीसरी राशि है जिसकी बल्ले बल्ले होनी तय है, तो आलस से बचकर रहे। अपने कामों को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़े, हर काम को अच्छे से पूरा करें। प्रॉपर्टी, गाड़ी और प्रमोशन इस साल आपका वेट कर रहे हैं, तैयार हो जाइए। विवाह और प्रेम संबंधों के लिए भी ये साल आपके लिए बेहद शुभ जाएगा। करना क्या है, हनुमान चालीसा डेली पढ़ना है, और साथ ही साथ आपने पूरा साल गेहूं और गुड़ का दान करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपकी शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है, इसलिए ये साल आप बल्ले बल्ले करिए, अपने कार्यों को गति दीजिए और पूरी तरह से अपने कार्यों को निपटाइए। मकर राशि के बाद काल पुरुष की अगली राशि है कुंभ राशि। यहीं से राहु महाराज गोचर कर रहे हैं, तो सबसे पहला टिप इस साल के लिए ट्रांसपेरेंसी जरूर लाइए, अदरवाइज आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें शुरू होने वाली हैं। पैसे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेशों से कनेक्शंस बनते हुए नजर आएंगे। विदेशी जितनी भी भूमि है आपके लिए तरक्की का रास्ता खोलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आप बहुत अच्छा करेंगे। एआई से लेकर के जितना भी इंजीनियरिंग क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा अपने परिवार के सौहार्द पर और अपने पार्टनर पर, अदरवाइज आपको दिक्कतें इस साल अपने पार्टनर से मिलती हुई नजर आ रही है। करना क्या है, पीला चंदन शिवलिंग पे चढ़ाएं और उसके बाद उसको अपने मस्तक पर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। सरस्वती मंत्र का जाप पूरा साल जरूर करें।
तो कालपुरुष की आखिरी राशि भी ले लेते हैं, मीन राशि। क्योंकि मीन राशि मेरी खुद की भी राशि है, तो बिल्कुल बेसब्री से मैं इंतजार कर रही थी। तो कालपुरुष की आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज इस साल उच्च के होंगे और शनि महाराज यहीं से गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव से आपके राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। साल की शुरुआत में मंगल और सूर्य आपकी राशि से होकर गुजरेंगे, यानी साल की शुरुआत में थोड़ी मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी, टेंशन रहेगी, ऐसा लगेगा कि कुछ बुरा होने वाला है, जॉब छूट सकती है या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जैसे ही जून आप क्रॉस करोगे, ये साल आपके लिए बेहद शुभ बन जाएगा। तो साल के शुरुआती समय थोड़ा सा आपको दिक्कतें देगा। इस साल आपने जो विशेष कार्य करना है, लोन नहीं लेना है, लोन लेने से बचना है, अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है। विदेश से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप बहुत शुभ करेंगे। आपके पार्टनरशिप में भी अच्छा रहेगा। पेट संबंधी दिक्कतें आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। और परिवार में बैठकर बात करें, आप जितना वोकल होंगे उतना ये साल आपके लिए शुभ जाएगा। तो रिश्तों के लिए वोकल होना बहुत ज़रूरी है। इस साल करना क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप आपके लिए ये साल कामयाबी को लेकर के आएगा। चलिए, कुल मिलाकर सेकेंड हाफ बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं सेलिब्रिटीज को लेकर, कैसा उनका साल जाने वाला है, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज? देखिए, पॉलिटिशियन के लिए ये साल बहुत उथल पुथल वाला है। बहुत से पॉलिटिशियन आपको गायब होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एकदम से आए और एकदम से गायब भी हो गए। लेकिन बहुत से युवा नेता, चाहे वो स्त्री पक्ष हो चाहे वो पुरुष पक्ष हो, यहाँ से आपको बाहर निकलते हुए भी नजर आएंगे। साल की शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के भी बैड न्यूज़ हमें सुनने को मिलेंगी। हो सकता है कोई बड़ा एक्टर हमें छोड़ के जाए। और जो साल का मध्य पार्ट होगा वहां पे बेहद शुभ रहेगा। अब क्रिकेटर्स के लिए भी बात कर लेते हैं। तो क्रिकेटर्स के लिए भी ये साल बेहद शुभ है। इस साल भी बहुत सी ट्रॉफीज हमारे, चाहे स्त्रियां हैं चाहे पुरुष हैं, लाते हुए नजर आएंगे। मैं ये नहीं कहती कि इस साल के जो मैचेस हैं उसमें हम जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रॉफियां इस साल बहुत लाने वाली हैं। चलिए, कुल मिलाकर एट द एंड सब कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया नितिशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि 2026 कैसा जाने वाला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच कोमल जी। तो 2026 आने वाला वक्त आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, 2026 में क्या नया होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, आपको सारे प्रेडिक्शंस हमने बताए अपने इस खास शो में। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।